ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध प्रारंभ। प्रथम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण एवं विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना। अब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया विदुर जी को लेकर। उन्होंने पूछा कि विदुर जी क्यों अपनी सुख समृद्धि अपने बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चले गए और उन्होंने मैत्रेय जी से किस समय कहाँ कैसे मुलाकात की। तो सुखदेव जी ने कथा कहना आरंभ किया कि हे राजन, राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन को ही प्राणाधार जाना और उन्होंने उस समय दुर्योधन ने अर्जुन के साथ और बाकी पांडवों के साथ बहुत बुरा किया। दुर्योधन ने पहले तो लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी, उसके बाद भीमसेन को खाने के लिए जहर के लड्डू भेजे, फिर भी वो नहीं मरे तो जुए में उनके साथ छल किया, उनकी राज्य और संपत्ति ले ली। उसके बाद द्रौपदी को राज्य सभा में नग्न करने के विचार से दुशासन को उसका चीरहरण करने का आदेश दिया। इसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं हुई तो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। लेकिन पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से पांडवों की हर जगह रक्षा हुई। फिर 13 वर्ष बाद जब वनवास खत्म हुआ तो दुर्योधन ने उनको राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय कृपाचार्य जी और विदुर जी आदि महात्माओं के कहने पर, धृतराष्ट्र जी के बुलाने पर श्री कृष्ण चंद्र जी पंच बनकर धृतराष्ट्र जी की सभा में गए ताकि ये झगड़ा समाप्त हो सके। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने, पितामह भीष्म ने, द्रोणाचार्य जी ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्रों में और पांडु पुत्रों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही तुम्हें स्वर्ग या नरक में नहीं डाल सकते। इसलिए तुम्हें उचित है कि तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के लायक कुछ गांव देकर संतुष्ट कर दो। और धृतराष्ट्र ने ये बात भली नहीं लगी तो विदुर जी ने अपने बड़े भाई को समझाते हुए कहा कि पांचों पांडव किसी से दुष्टता नहीं रखते हैं, वे सज्जन हैं, सबको अपना मानते हैं, इसलिए तुम्हें अपना हिस्सा अभी देना चाहिए। और वैसे भी ये युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये पांचों भाई इतने बलवान हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी चाहे तो संग्राम में दशों दिशाओं के दिक्पालों को हरा सकते हैं। और फिर भगवान श्याम सुंदर उनके सहायक हैं। और तुम्हें ये जो लग रहा है कि ये जो 100 पुत्र तुम्हारे बड़े ही बलवान हैं, ये तुम निश्चय जान लो कि अगर भगवान के विपरीत चलोगे तो तुम पांडवों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे और तुम्हारा ही बुरा होगा। इसलिए भलाई इसी में है कि भगवान के साथ चलो और उनके राज्य का भाग उनको दे दो। ये सब सुनकर भी जो धृतराष्ट्र थे वो नहीं माने और उस समय दुर्योधन ने विदुर जी की बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया। उसने सेवकों से कहा कि तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। ये दुष्ट हमारे कुल का दासी पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोलता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन कर रहे हैं, फिर भी ये हमारे उपकारों पर कोई ध्यान नहीं देता, उल्टा हमें ही धर्मोपदेश देकर अपनी नीचता दिखा रहा है। तो विदुर जी ने सोचा कि अगर सेवक मुझे हाथ पकड़कर सभा से बाहर निकालेंगे तो मेरा बड़ा अपमान होगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ, ये सब ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है। तो वो भवन के बाहर निकलने लगे और द्वार पर ही उन्होंने अपने सब अस्त्र शस्त्र, अपने धनुष बाण निकाल कर रख दिए। ये सब निकाल कर रखने का ये तात्पर्य भी था कि कोई ये ना समझे कि वो पांडवों के साथ जा मिले हैं। अब विदुर जी ने उत्तराखंड की यात्रा करी और 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करी। उसके बाद वो यमुना नदी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम पे आ पहुंचे। वहाँ वो बहुत दिनों तक रहे और जिस समय वो वहाँ रह रहे थे उस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की कृपा से युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन मिला। जिस समय भक्त उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम सुधारने के बाद द्वारिका से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में उनकी विदुर जी से भेंट हुई। तब दोनों ही बड़े प्रेम पूर्वक मिले और विदुर जी को उद्धव जी द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन प्राप्त होने की खबर मिली। पहले तो उन्होंने शोक किया और फिर भगवान की इच्छा जानकर मन में धीरज धारण किया। अब द्वितीय अध्याय। उद्धव जी से विदुर जी का श्री कृष्ण की कुशल पूछना और उद्धव द्वारा सब हाल सुनाना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा, हे भक्तराज उद्धव,
तुम एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं रहते थे। फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो मेरे प्राणाध्यार। श्याम सुंदर श्री कृष्ण, बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, साम, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि कुशल पूर्वक तो है ना? युधिष्ठिर और युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी और मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह से तो है ना? मैं ये भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्री श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव, अब तुम मुझे उन श्री कृष्ण चंद्र जी की कुशल क्षेम सुनाओ, जिनका वृतांत सुनने से तीर्थ स्थान का पुण्य फल मिलता है। विदुर जी की ऐसी बात सुनकर भक्तराज उद्धव जी के नेत्रों में आंसू भर आए। उनको देखते ही विदुर जी ने जान लिया कि भगवान अपने धाम को पधार चुके हैं। अब उद्धव जी ने कहा, हे विदुर जी, मैं तुम्हें भगवान कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य छिप गया है और कलयुग का आगमन हो गया है। मैं तुमसे उनकी बड़ाई कहाँ तक करूँ? उनके अवतार लेने और विविध लीलाएं करने का केवल यही कारण था कि संसारिक प्राणी, अधिकतर अधर्मी लोग, उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुनकर इस अपार संसार सागर से पार हो जाएं। उन्होंने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरव पांडवों में महाभारत का युद्ध कराया। उन्होंने ही समस्त कौरवों को नष्ट किया। उन्होंने ही पांडवों को सिंहासन दिलवाया और उन्होंने ही दुर्वासा ऋषि से श्राप दिलवाकर 56 करोड़ यादवों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम यह सत्य समझो कि जब से श्री कृष्णचंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से जगत में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बहुत विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इसलिए आप इस समय भी मुझे अपने साथ ही ले चलिए। परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा ना देकर यह कहा कि तू बद्रिकाश्रम में जाकर मेरा तप कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञानोपदेश दिया था, उसकी कथा श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे यह भी दिया था कि केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी नहीं मरता है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र को छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, उसी तरह यह जीवात्मा एक देह को छोड़कर दूसरे देह में प्रवेश कर जाती है। इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। अब तीसरा अध्याय, उद्धव जी द्वारा विदुर जी के श्री कृष्ण की प्रशंसा और भगवत स्तुति करना। अब भक्तराज उद्धव जी विदुर जी से बोले, हे भ्राता, भगवान नंदनंदन ऐसे कृपालु थे कि जो पूतना राक्षसी का दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों से जहर लगाकर आई थी उनके प्राण लेने के लिए, उसे भी प्रभु ने मारकर अपना प्रधाम दिया। ऐसे दीन बंधु प्रभु को छोड़कर अन्य किसकी शरण ली जाए? राजा कंस के पढ़ाए हुए जो भी राक्षस उनको नष्ट करने के लिए आए, उन सबका संहार करके अपने प्रधाम को भेज दिया। उन्हीं प्रभु ने इंद्र के गर्व को चूर्ण किया, गोपी ग्वालों को बैकुंठ लोक का दर्शन कराया और उनको अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। श्री कृष्ण चंद्र जी ने नंद बाबा की सांप से काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ अनेकों रास लीलाएं की। उन्होंने शंखचूड़, केशी, अघासुर, बगासुर इत्यादि दानवों का संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया। जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरा को जा रहे थे, तब मार्ग में यमुना स्नान करते समय जल के अंदर प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुज रूप से दर्शन दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया और बाहुक नामक दर्जी को वस्त्र पहनाने के कारण प्रसन्न होकर उसे कभी धनहीन न होने का वरदान दिया। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुब्जा को सीधा करके उसे देवांगनाओं के समान रूपवती कर दिया। फिर उन्होंने रंग भूमि में जाकर शिवजी के कठोर धन को एक गन्ने की तरह तोड़ डाला और चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों समेत संहार करके अपने परधाम को भेज दिया। जिन परम ज्योति स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी को ब्रह्मा, शिव एवं काल आदि त्रिलोकीनाथ समझकर उनका भजन तथा स्मरण करते हैं, उन्हीं प्रभु ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी तरह प्रभु ने बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों, असुरों और राजाओं को एक ही क्षण में मार डाला।
श्रीमद् भागवत के 10वें तथा 11वें स्कंध में उन प्रभु की समस्त लीलाएं कही गई हैं और उद्धव जी ने और भी कई तरह से भगवान की स्तुति की। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।